अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा यूनिट फर्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेयरी फार्मिंग इन इंडिया। लेट्स स्टार्ट इट सेशन फर्स्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू डेयरी फार्मिंग इन इंडिया। व्हाट एग्जैक्टली डेयरी फार्मिंग इन इंडिया इज, व्हाट इट इज स्कोप इन इंडिया, व्हाट इट इज इकोनॉमिक importance in Indian context. So we have earlier discussed in it this in our classes. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा स्कोप क्या है इसके बारे में, इंपॉर्टेंस क्या है डेयरी फार्मिंग के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है कि मिल्क जो है वो कंसिडर किया जाता है दैट इज़ द होल फूड, दैट इज़ द कंप्लीट फूड, क्योंकि इसमें हर कोई इसमें गुड प्रपोर्शन, इसमें हर किसी न्यूट्रिएंट की गुड प्रपोर्शन पाई जाती है जो हमारी बोन्स को डेवलप कर सकती है या जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और जो हमारी कंट्री में अगर हम मिल्क डिस्कस करेंगे तो मिल्क हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा स्टेट्स प्रोड्यूस करती है एट ए वेरी बल्क क्वांटिटी, इन ए वेरी बल्क क्वांटिटी। तो जो इंडिया में एक सेंसस किया गया था, एक सर्वे किया गया था जिसमें हमें 2017 टू 2018 में हमें उसमें पता चली थी कि इंडिया का पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी कितना है। डेट वो उस टाइम पे निकला था 375 ग्राम्स पर डे। तो जो मिल्क मतलब जो इंडिया में मिल्क प्रोड्यूस होता है वो बाय स्मॉल फार्मर्स भी करते हैं, लार्ज फार्मर्स, लार्ज साइज्ड फार्मर्स मतलब डेयरी फार्मर्स से भी होता है, वो मीडियम साइज्ड डेयरी फार्मर्स से भी होता है। जो लार्ज कमर्शियल डेयरी फार्मर्स हैं उनमें क्या होता है, उनको अच्छी खासी एजुकेशन होती है डेयरी फार्मिंग की। उनको साइंटिफिक बेसिस का पता होता है कि हमें साइंटिफिकली कैसे हम मैनेज कर सकते हैं डेयरी, ये प्रैक्टिस कैसे हम कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग। तो वो उस हिसाब से करते हैं और वो बड़ी बड़ी डेयरी फार्मिंग मैनेज कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, उनका जो इनकम जनरेट हो जाता है और वो एक बिजनेस सेटअप हो जाता है। तो जो हमारी कंट्री में यहाँ पे कैटल में यहाँ पे काउज भी मिल्क प्रोड्यूस मतलब मिल्क हम यूज़ करते हैं और बफेलोज़ का भी हम मिल्क यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो बफेलोज़ हाफ ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस करती है इन इंडिया में। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेट है दैट इज़ उत्तर प्रदेश, वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर होती है, फॉलोड बाय वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है इन इंडिया, फॉलोड बाय राजस्थान। तो जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क है वो हाइस्ट इन पंजाब, दैट इज़ हाइस्ट इन पंजाब, दैट इज़ 1075 ग्राम्स। और उसको फॉलो करता है बाय हरियाणा 935 ग्राम्स। Due to spread of education and growing nutritional awareness, the demand of milk is continuously increasing in our country. Due to spread of education and growing nutritional awareness, अब जो एजुकेशन आ गया बहुत ज़्यादा डेयरी फार्मिंग के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में, साइंटिफिक प्रैक्टिसेस के बारे में और न्यूट्रिशनल अवेयरनेस के बारे में, जो मिल्क के लिए डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गई इन आर कंट्री। अब ये एक प्रोफेशनली डेवलप्ड इंडस्ट्री बन गई। तो जो मिल्क का जो इंडिया अकाउंट करता है 60% ऑफ मिल्क कंजप्शन इन लिक्विड फॉर्म, एंड जो रिमेनिंग होता है दैट इज़ घी, चीज़, कर्ड, और जो 40% होता है वो कंज्यूम हो जाता है एज घी, चीज़, कर्ड, आइसक्रीम, डेयरी वाइटनर्स एंड ट्रेडिशनल स्वीट्स। जो इंडिया में डेयरी फार्मिंग है, जो इंडिया में डेयरी फार्मर्स है जो रेज एनिमल्स करते हैं इन एट स्मॉल स्केल, तो वो ट्रेडिशनली उनको मैनेज करते हैं, लाइक they don't need any they don't need to follow any scientific manner ताकि वो अपना business to run their businesses. Most of such farmers are not aware of the modern methods of dairy farming. To ensure maximum production and profits from dairy farming, it's essential that these farmers should adopt proper business plans and good dairy management practices, ताकि उनको अच्छा सा इनकम आएगा, वो किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हैं। अगर उनको अच्छे से साइंटिफिकली वो उनको मैनेज करेंगे तो उनको अच्छा सा इनकम जनरेट हो जाता है, फार्मर्स को हो जाएगा। तो अब इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है, लाइक विच स्टेट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया। तो इसमें आपको पता ही है कि इसमें उत्तर प्रदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइस्ट पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी, इसमें आपको पता है इसमें पंजाब आएगा। तो पंजाब के बाद हरियाणा आता है क्योंकि पंजाब में 1073 ग्राम्स ऑफ मिल्क पर कैपिटा प्रोड्यूस होते हैं। द कंट्रीब्यूशन ऑफ बफेलो मिल्क दैट इज़ हाफ ऑफ द टोटल मिल्क प्रोडक्शन, हम इसमें लिख सकते हैं 49%
या तो हम इसमें लिख सकते हैं ग्रेटर देन 60%। इसमें थर्ड वाले में हम ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल मिल्क प्रोड्यूस्ड, हाफ, almost, that is near about 49. Fill in the blanks. During the year, this per capita that was 373 grams. In India, the maximum quantity of milk is sold to the market in the form of milk products. इंडिया में क्या होता है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो सोल्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। नो, क्योंकि इसमें 60% हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं और 40% ही हम चीज़ वगैरह घी उनमें हम कंज्यूम करते हैं। पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी इन इंडिया दैट इज़ रॉन्ग। पर कैपिटा इज़ 373 ग्राम, जो कि 2017-18 सर्वे में देखा गया। डेयरी प्रोवाइड सीजनल इनकम टू द फार्मर्स इन इंडिया। Yes, a majority of dairy farmers in India raise animals. It is also correct. So this completes our session 1. Inshallah, tomorrow we will begin with we will start our session 2.